अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आपने एक्सरसाइज 1.3 के प्रीवियस क्वेश्चंस कर लिए होंगे जो हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर किए थे। आज हमने इस एक्सरसाइज को ख़त्म करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं हम। वही चीज़ें हैं, वही एप्लीकेशन है जो हमने कल देखी थी, ठीक है। कॉन्जुगेट मॉड्यूलस, नथिंग इज गोइंग टू बी न्यू। तो स्टार्ट करते हैं। इस वक्त ये हमारे पास दो सिचुएशंस है जिनको हमने इक्वल रखना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेकिन इस दफ़ा जो है हम इसको सेपरेटली नहीं करेंगे क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, तो मैं इसको एक ही साथ करने वाला हूँ। मैं क्या करूँगा, z की वैल्यू लिखूँगा इधर भी और इधर भी। 5 माइनस टू आयोटा इक्वल्स टू 5 माइनस टू आयोटा। देखें, z की वैल्यू इक्वल टू z की वैल्यू, और इसके ऊपर कितने कॉन्जुगेट्स हैं? दो कॉन्जुगेट्स हैं। आप अपनी बुक के ऊपर जब देखोगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि इसके ऊपर दो कॉन्जुगेट्स मेंशन्ड हैं। अब जब मैं एक कॉन्जुगेट को ख़त्म करूँगा तो ये हो जाएगा 5 प्लस टू आयोटा, मतलब कि ये माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस। लेकिन इसके ऊपर स्टिल एक कॉन्जुगेट बाकी है। तो जब मैं इस एक कॉन्जुगेट को भी सॉल्व करूँगा तो ये प्लस से वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। 5 माइनस टू आयोटा इक्वल्स टू 5 माइनस टू आयोटा। दैट्स ऑल, ठीक है। ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि अगर आप किसी भी नंबर का दो दफ़ा कॉन्जुगेट ले लोगे तो वो वही नंबर वापस आ जाएगा, ठीक है। वही नंबर वापस आ जाएगा जब भी आप किसी एक नंबर का डबल कॉन्जुगेट लेते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। सॉरी, z मॉड्यूलस इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट मॉड्यूलस। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि मॉडुलस का जो है वो शॉर्टकट रूल क्या है। वो हमेशा नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है और पॉजिटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव में ही रहने देता है। तो इसके अंदर तो वो सारी वैल्यूज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन अगर इसके अंदर भी कोई नेगेटिव वैल्यू हुई तो वो उसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका भी दोनों का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। सॉल्व करके देख लेते हैं अभी, ठीक है। हमारे पास है पार्ट 2, z मॉडुलस इक्वल्स टू z कॉन्जुगेट मॉडुलस। तो इसको इसको भी अगर आप चाहो तो पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कर लो, या जिस तरह से हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है एक ही स्टेप के अंदर उसी तरह से कर लो, एज यू विश, ठीक है। जब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है तो मैं उसको लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से प्रेफर करता हूँ। तो z कॉन्जुगेट, सॉरी z मॉड्यूलस। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड्यूलस लेते हैं इसका। हमारे पास वैल्यू क्या है z की, 5 माइनस टू आयोटा। तो ये 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, x, और माइनस टू क्या हो जाएगा, y। 5 हमारे पास है x इसका स्क्वायर, प्लस y की जगह पे क्या आएगा, माइनस टू का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट। 5 का स्क्वायर है हमारे पास 25 एंड माइनस टू का स्क्वायर है 4। मैंने आपसे कहा भी था अगर कैलकुलेटर से करना है तो पूरा ब्रैकेट लगा के फिर आपने स्क्वायर लेना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत सिंबल भी दे सकता है, मतलब -4 के अंदर भी आ सकता है। तो 25 प्लस 4 इक्वल्स टू 29 अंडर रूट। दैट्स ऑल। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले z का कॉन्जुगेट लेंगे और फिर उसका मॉड्यूलस लेंगे, देखते हैं कि उसका आंसर भी अंडर रूट 29 आता है या नहीं आता। राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास z का कॉन्जुगेट, हमारे पास z की वैल्यू क्या थी, z की वैल्यू थी हमारे पास 5 माइनस टू आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 5 प्लस टू आयोटा, और हमने z कॉन्जुगेट का क्या फाइंड करना था, मॉड्यूलस। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x हमारे पास 5 है, y हमारे पास 2 है। 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर पोटैटो पोटैटो डजंट मैटर, सेम थिंग। 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 स्क्वायर 4, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इस तरह से 29 अंडर रूट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 29 था एंड राइट हैंड साइड का भी आंसर 29 है। हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट में है हमारे पास z मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एडिटिव इनवर्स। याद है माइनस z को हम क्या कहते होते थे, एडिटिव इनवर्स।
तो इस क्वेश्चन के अंदर 3 तरह की चीज़ें हैं। आपकी नॉलेज टेस्ट की जा रही है कि आपको डिनोशन आती है या नहीं। जब ऊपर एक बार आती है तो इसका मतलब होता है कॉन्जुगेट, ठीक है। जब साइड पर 2 पैरेलल लाइंस आती हैं इसका मतलब होता है मॉड्यूलस। और जब नेगेटिव की वैल्यू आती है नेगेटिव जी, तो इसका क्या मतलब होता है एडिटिव इनवर्स। आई होप आपने इन तीनों को लिख लिया होगा, कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस एंड एडिटिव इनवर्स। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 के अंदर हमने z का मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है, लेकिन वो हमने ऑलरेडी पार्ट 2 के अंदर भी किया था, जिसका आंसर हमारे पास क्या आया था √29। तो अब हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है इस पार्ट को, ठीक है। मैं इधर सिर्फ लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड z मॉड्यूलस इक्वल्स टू 29 आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। चूँकि लेकिन हमने इसको अभी किया है तो हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस वाले पार्ट को जो है वो कर सकते हैं। -z मतलब कि एडिटिव इनवर्स ऑफ z। हमारे पास z की वैल्यू क्या थी? z की वैल्यू थी हमारे पास 5 माइनस 2 अयोटा। तो जब हमारे पास 5 माइनस 2 अयोटा थी z की वैल्यू, तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? हमने क्या सीखा है, वैल्यू सारी की सारी उल्ट हो जाती हैं, सिंपल्स। ये +5 है तो -5 हो जाएगा, ये -2 अयोटा है तो +2 अयोटा हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स ऑफ z। देखें हमारे पास z की वैल्यू क्या थी, 5 माइनस 2 अयोटा। अब ये किसके अंदर चेंज हो गई है, -5 प्लस 2 अयोटा। अब हमने इस एडिटिव इनवर्स का क्या लेना है, मॉड्यूलस, ठीक है। तो -z का मॉड्यूलस, फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है x² + y² मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। x की वैल्यू है मेरे पास -5² प्लस 2 स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर आपने कैलकुलेटर पर लिखना है तो ब्रैकेट्स के साथ लिखना है, ब्रैकेट -5 ब्रैकेट बंद स्क्वायर। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 25 प्लस 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और 25 प्लस 4 29 तो हमारे पास z के मॉड्यूलस का आंसर क्या था, 29। और हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ मॉड्यूल क्या है, यानी कि मॉड्यूल ऑफ एडिटिव इनवर्स का आंसर क्या है, 29 तो मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। 5 माइनस 2 अयोटा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, z की। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट। तो z की वैल्यू मेरे पास क्या है, 5 माइनस 2 अयोटा, ये मैंने z की वैल्यू लिख ली। और अब मैं किसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, z को कॉन्जुगेट, 5 माइनस 2 अयोटा का कॉन्जुगेट। तो पहले मैं इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, बाद में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस 2 अयोटा। ओके, जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10 अयोटा, देन अगेन -10 अयोटा, 2 2 ज़ार 4, प्लस माइनस माइनस अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर। तो +10 अयोटा एंड -10 अयोटा तो कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, 25। ये -4 अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 में। हमें पता है किस तरह से, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। जब -1 -4 से मल्टीप्लाई होगी तो +4 हो जाएगी। एंड देन 25 + 4 विल बी इक्वल्स टू 29। हमने अपना लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने राइट हैंड साइड देखते हैं कि उसके अंदर क्या है, मॉड्यूल ऑफ z स्क्वायर। तो हमने पहले क्या करना है कि z का मॉड्यूल लेना है, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल मॉड्यूलस, ठीक है, वो लेकर हमने उसका स्क्वायर पुटअप करना है, ठीक है। तो पहले हम z का मॉड्यूलस लेते हैं, किस तरह से लेंगे, z मॉड्यूलस, इसका फॉर्मूला हमारे पास कितना होता है, x² + y²। ज़रा नोटिस करो, ये z मॉड्यूलस लिख के इसका स्क्वायर लिख दिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर स्क्वायर भी चाहिए। तो मैं इधर स्क्वायर लिखूंगा और मैं इधर भी क्या कर दूंगा, स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल, और पीछे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x² + y²। दैट्स ऑल। ओके, तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, 5, एंड y की वैल्यू क्या थी, -2। x की वैल्यू है हमारे पास 5,
ये प्लस और y की वैल्यू है -2। तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस -2 का स्क्वायर 4। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 29। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 29 एंड राइट हैंड साइड का भी आंसर 29। एंड हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। लास्ट पार्ट हम अपना करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू, ओके, इस दफ़ा हमने क्या करना है, हमने पहले कॉन्जुगेट लेना है z का, फिर उसका एडिटिव इन्वर्स लेना है और फिर उसका मॉडुलस लेना है। मतलब इसके अंदर तीनों काम है, तो आपने तरतीब से ही रखनी है, ठीक है। पहले हम क्या लेंगे, z का कॉन्जुगेट, क्योंकि सबसे पहले पावर सॉल्व की जाती है, ठीक है। मैं z का कॉन्जुगेट लूँगा, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका एडिटिव इन्वर्स लेंगे, और एडिटिव इन्वर्स का जो आंसर आएगा उसका हम क्या लेंगे, मॉड्यूलस। हमें ये वाला पार्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर भी कर लिया, यहाँ पे भी कर लिया। इसका आंसर हमारे पास क्या था, √29। अब हम सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो z मॉड्यूलस ऑफ z, इसका आंसर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ था √29। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिख दिया है, कंप्लीट सॉल्व नहीं किया। और एग्जाम के अंदर आता है तो आपने उसको कंप्लीट सॉल्व करना है, ठीक है, जिस तरह से हमने पार्ट 2 और 3 में किया था। मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ अभी, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इसके मॉडुलस का जो अंदर है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे -z कॉन्जुगेट। इस माइनस को हम क्या पढ़ते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो सबसे पहले ये माइनस है, मैं माइनस लिख रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत इजी है। माइनस माइनस z की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 - 2 अयोटा, और इसके ऊपर z के ऊपर हमने क्या लगाना है, कॉन्जुगेट। तो ये माइनस एज इट इज़ रहा। 5 - 2 अयोटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 + 2 अयोटा में, राइट। हमने सबसे पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमने कॉन्जुगेट ले लिया। अब हम क्या लेने वाले हैं, एडिटिव इनवर्स, मतलब कि इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे। -5 - 2 अयोटा, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। अब मुझे इसका क्या लेना है, मॉड्यूलस, ये इस तरह से। तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, x² + y²। तो अब मैं वैल्यूज़ यहाँ से लूँगा, ठीक है, मैं वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर नहीं जाऊँगा, ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ नहीं लूँगा, बल्कि ये वाली वैल्यूज़ लूँगा, क्योंकि मुझे एडिटिव इनवर्स ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z की वैल्यूज़ चाहिए। तो x की वैल्यू क्या है, -5², ये वाला, प्लस, और y की वैल्यू क्या है, -2 का स्क्वायर अंडर रूट। -5 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, टोटलिटी के अंदर 25 पॉजिटिव, प्लस -2 का स्क्वायर 4, और हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 29 अंडर रूट। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर √29 है और राइट हैंड साइड का भी आंसर √29 है। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी के साथ हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 वो इख्तिताम को पहुंचता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है, एंड देन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं आ सकता, और वैसे ये पोटेंशियल लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं है। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए एक अच्छा खासा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। सिर्फ आप इस क्वेश्चन को कर लोगे तो आपके जो है ना ये सारे के सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन आप खुद से अटैम्प्ट करो। 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, चारों को अटैम्प्ट करो और देखो कि इन चारों के आंसर सेम आते हैं या नहीं आते, ठीक है। ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो दोबारा से वीडियो को रिज्यूम कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बज़ाहिर तो हमें 4 वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है और देखना है कि चारों का आंसर सेम आता है या नहीं आता। लेकिन इसको हम अभी भी देख सकते हैं, ठीक है, बगैर सॉल्व किए हम सॉल्व करेंगे। लेकिन ज़रा देखो, चारों क्वेश्चंस के अंदर मॉड्यूलस लिया हुआ है। मॉड्यूलस का काम ही क्या होता है, सब वैल्यूज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है, व्हाटसोएवर। तो जब चारों के अंदर मॉड्यूलस लिया हुआ है तो सबके साइन सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप चाहे एडिटिव इनवर्स ले लो, चाहे चाहे कॉन्जुगेट ले लो, चाहे डबल कॉन्जुगेट ले लो, आंसर विल ऑलवेज बी सेम। तो इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले z की वैल्यू है हमारे पास 4 - 3 अयोटा, हम इसका मॉड्यूलस लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट होने वाला है, मॉड्यूलस ऑफ z। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4,
स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है -3। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा हमने प्रैक्टिस कर ली, फॉर्मूला सब कुछ हमें आता है। 4 का स्क्वायर है हमारे पास 16 जमा -3 का स्क्वायर है 9 और 16 जमा 9 हमारे पास होगा 25 एंड 25 का हमारे पास स्क्वायर रूट कितना आता है 5। ये हमारा एक पार्ट हो गया, हमने ले लिया z का मॉड्यूलस। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने एडिटिव इनवर्स ऑफ z का मॉड्यूलस लेना है, मतलब कि पहले मैं z की सारी से वैल्यूज को चेंज करूंगा, सिंबल चेंज करूंगा और फिर उसका मॉड्यूलस ले लूंगा। तो सेकेंड पार्ट है हमारे पास, ठीक है, माइनस z की वैल्यू क्या है 4 - 3 अयोटा, तो ये हो जाएगा -4 + 3 अयोटा। तो चलो अब इसका मॉड्यूलस लेते हैं, -z का मॉड्यूलस -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा, -4 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 जमा 9 हमारे पास कितना हो जाएगा 25 और 25 का स्क्वायर अंडर रूट हमारे पास कितना होता है 5। तो हमने 2 क्वेश्चंस किए अभी तक, इसका आंसर भी 5 आ रहा है और इसका आंसर भी 5 आ रहा है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इस z का डबल कॉन्जुगेट लेना है और फिर उसके बाद उसका मॉड्यूलस लेना है। तो शुरू करते हैं, z डबल कॉन्जुगेट, z की वैल्यू हमारे पास है 4 - 3 अयोटा, ठीक है, और इसके ऊपर मैं मेंशन करने वाला हूँ डबल कॉन्जुगेट। एक कॉन्जुगेट सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 4 + 3 अयोटा, लेकिन अभी भी इसके ऊपर एक कॉन्जुगेट मौजूद है, तो इसको करने के लिए फिर से मैं प्लस की जगह पे क्या कर दूंगा माइनस, दैट्स ऑल। ये क्या आ गया हमारे पास z का डबल कॉन्जुगेट। अब मुझे इसका मॉड्यूलस लेना है, मॉड्यूलस में क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू लूँगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 प्लस -3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 9। तो 16 जमा 9 25, 25 का अंडर रूट हमारे पास होता है 5 के इक्वल। तीसरा पार्ट भी हमने कर लिया। अभी तक तीनों पार्ट्स के आंसर हमारे पास क्या आ रहे हैं, सेम 5, 5 एंड 5। लास्ट पार्ट है हमारे पास जिसमें हमने z के कॉन्जुगेट का एडिटिव इनवर्स लेना है और उसके बाद उसका मॉड्यूलस लेना है। तो ये बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह का ये वाला पार्ट हमने किया था, ठीक है, सेम टू सेम। शुरू करते हैं इसको करना। इस पार्ट का मॉड्यूलस लेने से पहले मैं ये वाला पार्ट इसका सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। ये माइनस है जिसको हम एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं, ये माइनस आ गया। z की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 - 3 अयोटा एंड देन z के ऊपर क्या है कॉन्जुगेट, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो गलती के कोई चांसेस ही नहीं है। अब ये माइनस इधर ही रहेगा, इसका पहले कॉन्जुगेट लूँगा मैं 4 + 3 अयोटा आ जाएगा। अब इसका एडिटिव इनवर्स लूँगा, मतलब कि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँगा, -4 - 3 अयोटा। अब ये वाली जो वैल्यू आई है ना, ये इसका लेना है मैंने मॉड्यूलस। ओके, ये रहा मॉड्यूलस। किस तरह से लेंगे, ये हमारे पास x है, ये y है, -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर है हमारे पास 16 और -3 का स्क्वायर है 9। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने कैलकुलेटर का यूज़ करना है स्क्वायर लेने के लिए तो आपने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है, वरना वो आंसर आपको -16 और -9 दे देगा, जिससे आपका जो है ना पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो 16 जमा 9 हमारे पास कितना आ जाएगा 25 अंडर रूट और 25 अंडर रूट 5 के बराबर है। तो हमने क्या किया है, हमने चारों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और इन सब का आंसर किसके इक्वल आ रहा था 5 के, जिससे साबित होता है कि सारे के सारे जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। और इससे वही वो बात भी साबित हो जाती है कि मॉड्यूलस जो है वो हमेशा सब वैल्यूज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो चाहे आप उसके अंदर जो मर्जी रख लो, कॉन्जुगेट लेते रहो, एडिटिव इनवर्स लेते रहो, जो मर्जी ले लो, उसने एंड पे वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देना है, पॉजिटिव वैल्यू है। 1.3 का लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
ठीक है, पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, कहना क्या चाह रहा है, यानी कि रिक्वायर क्या कर रहा है एग्जामिनर, उस लिहाज से हम क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई तो आप जो है वो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, बस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज है, मतलब कि उसने सवाल पूछने का अंदाज थोड़ा अलग किया है, सवाल बिल्कुल सेम है। देखें, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 एंड Z2। Z1 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा एंड Z2 की वैल्यू है -1 + आयोटा। अब उसने कहा है इवेल्युएट करो। देखो ब्रैकेट के अंदर चेक करो क्या लिखा हुआ है, Z1 प्रोडक्ट Z2, मतलब कि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रोडक्ट। और सेम केस यहाँ पर भी है Z1 Z2, मतलब कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है दोनों केसेस के अंदर, लेकिन इस केस के अंदर मल्टीप्लाई के बाद जो रियल पार्ट आएगा हमने उसको लिखना है, और इस केस के अंदर जो मल्टीप्लाई करने के बाद इमेजिनरी पार्ट आएगा हमने उसको लिखना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, एक दफ़ा खुद से ट्राई करें। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप वीडियो रिज्यूम करके जो है वो देख सकते हो एग्जामिनर ने पूछा क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपना पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, Z1 और Z2, मैं इन दोनों का पहले प्रोडक्ट ले लेता हूँ। ठीक है, Z1 की मेरे पास वैल्यू है 2 + 3 आयोटा एंड देन Z2 की वैल्यू है -1 + आयोटा। सिंपली इनको मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा एंड देन +3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन सिखाने वाला हूँ तो आप गलत हो, हमने इसकी काफ़ी दफ़ा प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, अब आपको जो है वो इसके अंदर महारत हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा एंड देन ये जो हमारे पास +3 आयोटा स्क्वायर है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -3 के अंदर। आपको इसका प्रोसीजर पता है ना, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1। तो -1 जब किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो उसके साइन को चेंज कर देगा, राइट। तो अब हमारे पास दो रियल नंबर हैं और दो इमेजिनरी नंबर हैं, हम रियल नंबर को सॉल्व करेंगे एंड देन इमेजिनरी नंबर को। -2 एंड -3 विल बी इक्वल्स टू -5 एंड +2 आयोटा -3 आयोटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस आयोटा। एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की है तो हमने माइनस किया और साइन वो वाला यूज़ किया जो बड़ी वैल्यू के साथ है। तो अब मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम दोनों पार्ट्स को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले पार्ट के अंदर क्या था, हमने जो मल्टीप्लाई किया है उसमें से हमने बताना है रियल पार्ट कौन सा है और दूसरे वाले में हमने सिर्फ बताना है कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो इस पार्ट में से आपको क्या लग रहा है रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या है, Z1 और Z2 मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो रियल पार्ट आ रहा है वो क्या है, -5, और हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है Z1 और Z2 का, इमेजिनरी पार्ट आपको पता है ना अयोटा के साथ वाली वैल्यू होती है। अब यहाँ पर अयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि इसके साथ क्या है, 1, और 1 के सिंबल क्या है, -1। तो रियल पार्ट कौन सा होता है जिसके साथ कोई अयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, अयोटा के साथ वाली वैल्यू। और अगर अयोटा के साथ कुछ नहीं है तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि इसके साथ क्या है, 1 -1। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो एक साथ सॉल्व हो जाते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है Z1 और Z2 को, उसके बाद रियल और इमेजिनरी नंबर बता देना है। अगर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आएगा तो एग्जामिनर आपसे दोनों नहीं पूछेगा। ठीक है, सिर्फ एक ही पूछेगा, इन दोनों में से कोई सा एक। ओके, तो इसके अंदर हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकते हैं वो ये है। ठीक है, ये वाला पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पोटेंशियल लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर से बनकर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये इतने कोई ख़ास क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करवाई गई है कॉन्जुगेट की और मॉड्यूलस की। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हमने कुछ छोड़ना नहीं है, सारा कुछ करना है। तो मैंने आपको बता दिया अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन 2 में से आ सकता है, बाकी और कोई इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है लॉन्ग के अकॉर्डिंग। शॉर्ट जो है वो कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट, बल्कि हमारी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है, एक्सरसाइज 1.3। आप इसको जो है प्रैक्टिस करिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा नीट के ऊपर। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर 1.4। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।